नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर। एसजी एडू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 5 मार्च और 5 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। का कोटेशन है कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। सीखना रचनात्मक देता है, रचनात्मक सोच को जन्म देती है और सोच ज्ञान प्रदान करती है और ज्ञान आपको महान बनाती है। दोस्तों यानी 4 मार्च के जो करंट अफेयर थे उसको हम लोग शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं। साइक्लोन ग्रेन्स किस समुद्र में उत्पन्न हुआ था? तो इसका आंसर था भारतीय महासागर में। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 संयुक्त विशेष बलों द्वारा कहां आयोजित किया गया था? जोधपुर में। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का। हाल ही में बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में बनी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो जातीय नागरिक पार्टी। नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग होने का कारण कौन सा तत्व है? फ़ारेनहाइट। और हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने का आदेश जारी किया है? अमेरिका। हाल ही में 30 साल बाद गिद्ध कहां देखे गए? तो दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में कैंसर से प्रभावित देशों में से किस देश में कैंसर मृत्यु दर का अनुपात सबसे अधिक रहा? तो भारत। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी के 237वीं बैठक का अध्यक्षता किसने किया? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। और लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में विश्व चैंपियन शतरंज ग्रैंड मास्टर बोरिस स्पासकी का निधन हुआ, वो किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर थे? तो इसका ऑप्शन था रूस। दोस्तों इसको इंग्लिश में देख लेंगे। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमिक्स इन जनरेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए कितनी वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखनी होगी? यानी अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमिक्स इन जनरेशन, व्हाट एनुअल ग्रोथ रेट विल इंडिया हैव टू मेंटेन टू बिकम अ हाई इनकम इकोनॉमी बाय 2047? ऑप्शन ए 6.54%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 7.8% और ऑप्शन डी 8.2%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि 7.8% जो है आपको रिपोर्ट वार्षिक होनी चाहिए, तब जाके इंडिया 2047 में आपको दुनिया की उच्च अर्थव्यवस्थाओं में आएगी। दोस्तों भारत को 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए लगातार उच्च आर्थिक विकास दर बनाए रखनी होगी, जिसमें संरचनात्मक सुधार, नवाचार, उत्पादकता वृद्धि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के लिए $2 अरब की मिसाइल डील की घोषणा की है? यानी विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस अ $2 बिलियन मिसाइल डील्स फॉर यूक्रेन? ऑप्शन फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रिटेन के साथ यूक्रेन ने $2 अरब जो है मिसाइल डील की घोषणा की है। दोस्तों ब्रिटेन द्वारा की गई यह $2 अरब की डील यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? यानी विच इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स इन द कंट्री? ऑप्शन ए वीर गाथा, ऑप्शन बी सामर्थ, ऑप्शन सी स्वावलंबनी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि स्वावलंबनी जो है महिलाओं के लिए उद्यमिता बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की गई है। दोस्तों स्वावलंबनी पहल का उद्देश्य महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और बाजार के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पहले डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य में डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक है? यानी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट फर्स्ट डॉल्फिन सेंसस, विच इज द स्टेट with the highest number of dolphin? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में आपको अधिक संख्या में डॉल्फिन देखी गई है।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या गंगा और उसकी सहायक नदियों में संरक्षण प्रयासों से सफलता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सौर ऊर्जा मिशन का नाम क्या है जिसने हाल ही में सौर फ्लेयर कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की है। यानी व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट सोलर स्पेस मिशन which has recently captured the first image of a solar flare kernel? ऑप्शन ए आदित्य, ऑप्शन बी गगनयान, ऑप्शन सी चांग E6 और ऑप्शन डी प्री फायर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि आदित्य L1 ने ये आपको कैप्चर किया है। दोस्तों, आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है जिसे सूर्य के कोरोना और सौर गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दुबई में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा का दौरा किस राज्य में किया है। यानी इन विच स्टेट डिड द प्रेसिडेंट एसएमटी द्रौपदी मुर्मू विजिट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धौलावीरा इन दुबई, धौलावीरा। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी आपका मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कि धौलावीरा जो है आपका गुजरात में है, जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है दुबई में यूनेस्को विश्व धरोहर में इसका जिक्र किया है। धौलावीरा गुजरात में स्थित एक प्राचीन हड़प्पा स्थल है जिसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सी है। यानी विच इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी अटलांटा सैटिस्फाइड जैक्सन एयरपोर्ट, ऑप्शन सी कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो अभी रिसेंटली विश्व की सबसे व्यस्त हवाई अड्डा में शुमार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और परिपत्र अर्थव्यवस्था मंच कहां उद्घाटित किया गया। इन रिसेंटली 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम वाज इनॉग्रेटेड वेयर। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी सऊदी अरबिया और ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि इंडिया में 12वां क्षेत्रीय 3R परिपत्र अर्थव्यवस्था का मंचन किया गया है। दोस्तों, यह मंचन, ये आंसर कंबोडिया नहीं, यहां पर गलत टाइप हो गया दोस्तों, ये होगा भारत। यह मंच अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन दक्षता और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एशिया प्रशांत के क्षेत्रीय देशों को एक साथ लाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया। यानी वेयर इज द पेमेंट सिक्योरिटी समिट 2025 हेल्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि मुंबई में आपको जो है भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। दोस्तों, यह शिखर सम्मेलन डिजिटल लेन देन की सुरक्षा बढ़ाने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए नवीनतम तकनीकों और नीतियों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 1970वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार जीता। यानी विच फिल्म ऑन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 1970th ऑस्कर अवार्ड 2025। ऑप्शन ए एनोरा, ऑप्शन बी द साइलेंट इको, ऑप्शन सी मिडनाइट सन और ऑप्शन डी द लास्ट होराइजन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि एनोरा को सर्वश्रेष्ठ चित्र फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया, ऑस्कर पुरस्कार प्रोवाइड कराया गया है। दोस्तों, एनोरा ने 97वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार जीतकर सिनेमाई उत्कृष्ट का एक नया मानदंड स्थापित किया है। दोस्तों, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने का आदेश जारी किया है। तो इसका सही आंसर था दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपको अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया है। आज का क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। ऑप्शन ए दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी अटलांटा
हैट्सफील्ड जैक्सन हवाई अड्डा, ऑप्शन सी कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।